पुनर्वसु नक्षत्र नक्षत्र चक्र का 7वां नक्षत्र होता है, जिसका अर्थ है पुनर् यानी फिर से और वसु यानी रोशनी या समृद्धि, यानी जो अंधकार के बाद फिर से प्रकाश लेकर आए। यही पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है। पुनर्वसु जातक अपने जीवन में कई बार नए जन्म का अनुभव करते हैं। हर बार वो पहले से ज़्यादा बलवान, ज्ञानी और दयालु बनते हैं। उनका जीवन संदेश देता है हार के बाद भी जीवन रोशन हो सकता है। तो आइए जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के विशेष गुण इस वीडियो के द्वारा। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। पुनर्वसु नक्षत्र इज द 7th ऑफ 27 नक्षत्र लोकेटेड फ्रॉम 20 डिग्री ऑफ जेमिनी साइन टू 3 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ कैंसर साइन। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है 7th नक्षत्र है आउट ऑफ 27 नक्षत्र, और ये दो साइन के अंदर होता है, जेमिनी के अंदर और कैंसर के अंदर। तो जेमिनी में 20 डिग्री से स्टार्ट होता है और कैंसर साइन के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट्स तक होता है। इट्स रूलिंग प्लैनेट इज जुपिटर, जिसका रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर यानी कि गुरु है। इट्स सिंबल इज बो एंड क्वीर यानी कि धनुष और तरकश। इस देवता इज आदिति, मदर ऑफ गॉड्स। लॉर्ड राम वॉज बॉर्न अंडर दिस नक्षत्र। भगवान राम जो है इसी नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। तो ये बात करते हैं डिटेल के अंदर। तो पहले बात करते हैं सिंबलिज्म एंड एनर्जी की। सिंबल जैसे मैंने पहले बताया कि बो एंड क्वीर है। इसका जो राशि है वो जेमिनी और कैंसर दोनों साइन में आता है। इसका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, और इसका जो प्लैनेटरी रूलर है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। और गन जो है ये देवगन है। ट्री जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो है बैम्बू ट्री या फिर बनाना ट्री। गुण जो है इसका सात्विक होता है। बर्ड जो है इसको रिप्रेजेंट करता है वो है स्वैन यानी कि हंस, विच इज सिंबल ऑफ ग्रेस एंड प्योरिटी। जोनी जो है इसकी कैट है, फीमेल कैट। और डाइटी जो है इसकी आदिति, जो कि यूनिवर्सल मदर जिसको बोलते हैं। प्रेफर्ड डे जो है इनके लिए वेडनेसडे एंड थर्सडे, और जो डायरेक्शन को शुरू करती है वो है नॉर्थ। कलर जो है इनके लिए येलो एंड लाइट ब्लू। जेम स्टोन जो है इनका येलो सफायर है, और जो मंत्र इनको करना चाहिए वो है ओम आदित्याय नमः या फिर ओम गुरुवे नमः। और इस नक्षत्र में बॉर्न जो लोग होते हैं इनके जो नेम स्टार्ट होते हैं वो होते हैं के, को, ह, ही। अब बात करते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। ऐसे लोग काफ़ी जेंटल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं और नर्चरिंग होते हैं और इमोशनल हीलर होते हैं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं ऐसे लोग, होपफुल होते हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। डीप थिंकर होते हैं, और इनकी जो नेचर है वो काफ़ी फिलोसफिकल होती है। फॉरगिविंग एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड इन अदर्स। तो ऐसे लोग फॉरगिविंग होते हैं और दूसरों के अंदर जो है हमेशा अच्छा ही देखते हैं। ग्रेट कैपेसिटी टू रिकवर एंड रीबिल्ड आफ्टर सेटबैक्स। तो जब भी इनकी लाइफ में सेटबैक आते हैं तो ये दोबारा से जो है इनके अंदर उठने की क्षमता होती है और बहुत जल्दी से रिकवर करते हैं और अच्छे से रिकवर करते हैं। पुनर्वसु नेटिव्स आर लाइक द डिवाइन लाइट दैट शाइन्स अगेन आफ्टर द स्टॉर्म हैज पास। पुनर्वसु बॉर्न लोग जो होते हैं ये एक तरह से डिवाइन लाइट का काम करते हैं और दोबारा से शाइन करते हैं। जब भी कोई इनके जीवन में स्टॉर्म यानी कि कोई तूफान आता है तो ये फिर दोबारा से अच्छे से शाइन करते हैं। तो ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात की। इनको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ओवर गिविंग इनकी नेचर होती है, और इनके जो है दूसरे लोग जो है इनका एडवांटेज ले लेते हैं इस चक्कर में। इनके लाइफ में जो है रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लॉस एंड रिन्यूअल इनका चलता रहता है। बार बार इनको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। मे टेक टाइम टू ट्रस्ट अगेन आफ्टर बेटल। तो कोई भी इनको जो धोखा देता है तो इनको दोबारा ट्रस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। समटाइम लैक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, अदर टेक एडवांटेज। तो इनकी अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से जो है तो लोग जो है इनका एडवांटेज ले लेते हैं इस चक्कर में। मे बिकम टू आइडियलिस्टिक और एस्केपिस्ट। तो कई बार काफ़ी ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, तो इसकी वजह से अपनी जिम्मेदारी से भी अपना एस्केप करते हैं ये लोग। तो ये कुछ चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। कैरियर फील्ड जो इनको सूट करती हैं, ऐसे लोग टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, फिलोसफर देखे गए ऐसे लोग। ऐसे लोग स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, योगा टीचर भी ऐसे लोग देखे गए हैं, और हीलर्स भी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे ऑथर्स बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे लोग देखे गए। ऐसे लोग काउंसलर भी होते हैं। ऐसे लोग जो हैं हर्बलिस्ट, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी ऐसे लोग देखे गए। मीडिया क्रिएटर्स भी ऐसे लोग होते हैं। लाइफ कोचेज, पॉडकास्ट होस्ट भी ऐसे लोग करते हैं। एनजीओ वर्कर्स भी ऐसे लोग होते हैं। कम्युनिटी लीडर्स भी ऐसे लोग देखे गए। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे लोग देखे गए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी इनको सूट करता है, और ऐसे लोग बैंकर भी होते हैं। दे नीड कैरियर्स दैट गिव्स देम पर्पस एंड अलाउ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो इनको ऐसा कैरियर चाहिए होता है जहाँ पर इनको ऐसा पर्पस मिले कि इसमें इनका इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता रहे। तो ये जो है इनको ऐसा कैरियर फील्ड चाहिए होता है।
अब आते हैं कि लव मैरिज एंड कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। ऐसे लोग जो हैं एज अ पार्टनर काफ़ी लॉयल होते हैं, नर्चरिंग होते हैं और इमोशनली डीप पार्टनर होते हैं। नीड इमोशनल सेफ्टी एंड मेंटल कनेक्शन, तो इनको थोड़ा सा इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है और मेंटल कनेक्शन जो इनका अच्छा चाहिए होता है अपने पार्टनर के साथ। फॉरगिविंग बट हेट डिसऑनेस्टी, तो ऐसे लोग जो है फॉरगिविंग तो होते हैं बट इनको जो है डिसऑनेस्टी जो है इनको काफ़ी इसको हेट करते हैं। सी का पार्टनर हु शेयर्स स्पिरिचुअल और वैल्यू बेस्ड कनेक्शन, तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि स्पिरिचुअल के अंदर इसका इंटरेस्ट हो और एक वैल्यू बेस्ड इनका कनेक्शन बने। इनके लिए जो बेस्ट कंपेटेबल नक्षत्र हैं वो है अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। अब बात करते हैं कि हेल्थ एंड हीलिंग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। अगर हेल्थ की बात करें तो इनको डाइजेस्टिव इशू कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली स्टमक या स्प्लीन के अंदर या पैंक्रियास के अंदर। इनको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेंटल फटीग ड्यू टू ओवर थिंकिंग और इमोशनल बर्डन, कई बार इनको मेंटल फटीग हो सकता है, थोड़ा ओवर थिंकिंग की आदत इनको होती है इसकी वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस इन वुमेन, तो जो भी वुमेन पुनर्वसु नक्षत्र की बॉर्न होती हैं इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। टेंड टू गेन वेट और लूज वेट विद इमोशनल स्विंग्स, तो इमोशनल स्विंग्स की वजह से इनका या तो वेट गेन होता है या फिर इनका वेट लूज हो सकता है। इनका जो हीलिंग स्टाइल है मेडिटेशन विद नेचर साउंड्स, तो इनको मेडिटेशन करनी चाहिए नेचर में बैठ के। फ्लावर एसेंस हर्बल टीज, तो इनको फ्लावर एसेंस और या हर्बल टीज जो इनको जैसे मान लो तुलसी है उसका सेवन करना चाहिए। साउंड हीलिंग विथ फ्लूट और जेंटल चैंट्स, तो साउंड हीलिंग जो है चाहे वो फ्लूट सुने चाहे जेंटल चैंट सुने, इससे भी इनको फर्क पड़ेगा। जर्नलिंग टू रिलीज पोर्टल इमोशंस, इनके जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, जो भी इनके इश्यूज हैं, इसको इनको जर्नल मतलब लिखना चाहिए ताकि इनका जो है इमोशनली जो है ये रिलीज हो सके। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पाथ एंड कर्मा के बारे में। पुनर्वसु नेटिव्स आर ओल्ड सोल विद स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल इंक्लूशन, तो ऐसे जो लोग होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वाले जो है काफ़ी पुरानी सोल होती हैं, तो इनका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल इंक्लूशन होता है, मतलब पिछली लाइफ से जो है इनको एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट इनका रहता है। देयर कर्मा इज टू रिस्टोर बैलेंस एंड ब्रिंग लाइट वेयर देयर इज अ डार्कनेस, इनका जो कर्म होता है वो होता है कि बैलेंस को रिस्टोर करना और लोगों की लाइफ में एक लाइट लेके आना, मतलब रोशनी लेके आना जहाँ भी कोई डार्कनेस है। रीबर्थ, रिफॉर्मेशन एंड इनर अवेकनिंग डिफाइन देयर लाइफ पाथ। दे आर डिवाइन मैसेंजर्स ऑफ होप, धर्मा एंड हीलिंग, तो ऐसे जो काफ़ी अच्छे डिवाइन मैसेंजर होते हैं, स्पेशली होप या धर्मा की बात करें या हीलिंग की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। दे ऑफन गो थ्रू लॉसेस ओनली टू बिकम स्पिरिचुअल टीचर्स और लाइट बेयर फॉर अदर्स, ऐसे लोगों को काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं और ये फाइनली जो है एक स्पिरिचुअल टीचर या बनते हैं और लोगों की जीवन में लाइट लेके आते हैं, रोशनी लेके आते हैं। तो ये इनका जो है स्पिरिचुअल पाथ और कर्मा के बारे में बात की हमने। इनके लिए रेमेडीज इनको क्या करनी चाहिए। चैंट गुरु बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुदेव नमः, तो ये इनको जो है गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइट अ घी दिया अंडर अ बनाना ट्री एवरी थर्सडे, तो थर्सडे को जो है बनाना ट्री अपने घर के पास देख लें कहाँ पर है, वहाँ पर हर थर्सडे को जो है इनको दिया जाना चाहिए देसी घी का। परफॉर्म थर्सडे फास्ट, अगर हो सके तो थर्सडे का फास्ट रखें, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। ऑफर येलो फ्लावर्स एंड बनानास टू विष्णु जी और अदिति, इनको जो है विष्णु जी और अदिति को येलो फ्लावर्स और बनाना ऑफर करना चाहिए। हेल्प अ स्टूडेंट और स्पॉन्सर एजुकेशन गिव्स पुण्य, तो किसी स्टूडेंट को जो है एजुकेशन स्पॉन्सर करें तो इनको काफ़ी अच्छा पुण्य मिलेगा। प्रैक्टिस डेली ग्रेटिट्यूड ऑफ व्हाट यू हैव, तो आपका जो भी आपके पास गॉड ने दिया है उसका जो है धन्यवाद आपको करना चाहिए डेली, तो इससे जो है इनको काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये हमने बताई कुछ रेमेडीज़। तो आज हमने बात की जो लोग भी पुनर्वसु बॉर्न नक्षत्र वाले होते हैं तो उनका जो है ओवरऑल कैसी इनका जो जीवन होता है। तो हमने पहले बात की बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की, फिर हमने बात की सिंबोलिज्म एंड एनर्जी की, फिर इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात की, ये लोग कैसे होते हैं और इनके कौन से चैलेंज इनको फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। फिर हमने इनके कैरियर फील्ड की बात की और फिर हमने इनके लव मैरिज और कंपेटेबिलिटी की बात की, फिर हमने इनकी हेल्थ एंड हीलिंग एनर्जी की बात की और फिर इनके बात की हमने स्पिरिचुअल पाथ एंड कर्मा के बारे में और फाइनली जो है हमने इनकी रेमेडीज़ की बात की। तो ये हमने पूरा बताया इसके नक्षत्र के बारे में। अगर आप भी पुनर्वसु नक्षत्र बॉर्न है या आपका कोई रिलेटिव जो है इस नक्षत्र का बॉर्न है तो क्या आप भी इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बना के देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, कुंडली, पास्ट लाइफ एनालिसिस। ये एक 7 पेज का रिपोर्ट होता है ऑन ऑल पैरामीटर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बनवाने के लिए तो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। इसके अलावा जो हम वास्तु भी करते हैं, होम, शॉप, फैक्ट्री, शोरूम, ऑफिस फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वास्तु करवाने के लिए तो यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर।
अगर आपको भी अकल्ट साइंस पढ़ने का शौक है तो हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। हमारे कोर्सेज जो है वो न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी इंक्लूडिंग केपी एस्ट्रोलॉजी, मेजर वास्तु कोर्स, बेसिक एंड एडवांस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।